एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज मैं आपको अगेन पढ़ाने वाली हूँ नरेशन, या फिर आप डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कर ले, या फिर उसी को हम क्या और किस नेम से जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को। ओके, और कल मैंने आपके लिए इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए और फिर आके इसको देखिए, ताकि आपके सारे डाउट इसके रिगार्डिंग जो है धीरे धीरे कर करके ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो यहाँ पर जो भी हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसके लिए कुछ मैंने नोट कर दिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, तो आप देख लीजिए। कुछ ऐसे टाइप हैं जिनमें समय तथा दूरी के आधार पर निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी आपके डायरेक्ट में कुछ ऐसे टाइम दिए होते हैं जो समय और दूरी के अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसको मेंशन किया गया है। जैसे कि दिस, हियर, तथा नाव किसी ऐसी वस्तु अथवा समय को व्यक्त करे जो वक्ता के समक्ष उपस्थित है अथवा कार्य उसी पल हो, तो इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये तो एक चीजें हो गई है कि जो कि वक्ता के पास उपस्थित हो और जो कार्य अगर उसी समय हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते। बाकी हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वाले का मैंने एक लिस्ट बनाया है, और उसको चेंज करने के बाद वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा उसका भी हमने एक लिस्ट बना रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट में जो दिस है वो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। डायरेक्ट में दीज दोज में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे, यस्टरडे या तो आपको प्रीवियस डे में चेंज करना है या तो आप उसको लास्ट डे भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं आप। टुमारो को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। क्लियर? हेंस टेंस हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट हो जाएगा। सो 10। और यहाँ पर मैंने आपको बस नेक्स्ट राइट किया है। अब नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है। द फॉलोइंग, तो अगर आपके यहाँ पर नेक्स्ट डे है देन आप यहाँ पर द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, नेक्स्ट नाइट है तो फॉलोइंग नाइट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो चलिए, ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। ओके, एंड यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पता चलता है, हैबिचुअल ट्रूथ के बारे में पता चलता है, यानी कि आदत संबंधी सत्य, ठीक है, या तो हिस्टोरिकल ट्रूथ की पता चलता है, या फिर प्रोवर्ब यानी कि कहावतों के भाव हमें बोध हो रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। और इस चीज को हम और अच्छे से समझ पाए इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ 2-3 एग्जांपल्स राइट कर रखे हैं, ताकि मैं इसके थ्रू आपके जो इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए हम एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने लिया है, रमेश सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। रमेश ने क्या कहा कि जो सन है वो कहाँ, ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि रमेश ने कहा कि सनराइज में ईस्ट होता है तो आपके लिए वो वेस्ट में होगा या फिर नॉर्थ में होगा या फिर साउथ में होगा। अगर ईस्ट में होता है तो ईस्ट में ही होगा, चाहे वो रमेश कहे, आप कहे, कोई भी कहे, मैं कहूँ, कोई भी कहे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने चेंजेस कैसे करे हैं। रमेश सेठ, अब देखिए यहाँ पर चूंकि सेठ था तो हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, इसके भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कर ले। तो रमेश सेठ दैट, इसको हटाने के बाद हम दैट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आपको प्रीवियस वीडियो से पता चल जाएगा। रमेश सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर? तो चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर हो वो इनडायरेक्ट, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। क्लियर?
कब चेंज नहीं होगा? जबकि हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, हैबिचुअल ट्रूथ की बात करेंगे, या फिर हिस्टोरिकल ट्रूथ की बात करेंगे, या फिर किसी प्रोवर्ब यानी कि किसी कहावत की बात करेंगे, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ पर है माया सेड, माया सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? और आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, माया सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम इसके इनडायरेक्ट को चेक करते हैं, तो अभी हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे। ये वाला से वही है, माया सेड में चेंज नहीं होता है, तो ये सेड का सेड ही है, दैट है। देन उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं इसका। तो यहाँ पर भी जब आप रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट का हो या फिर इनडायरेक्ट का हो, तो सेम ही है। ठीक है, क्या है? सेम ही है। वाई इट इज? बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता। ये कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है? एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में भी हमने ऊपर देखा है कि कोई चेंजेस नहीं होता जब भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब आता है। तो यहाँ पर ये प्रोवर्ब है, तो चाहे वो माया कहे या फिर माया के वर्ड को कोई और कहे, आप कहें, मैं कहूँ, या कोई भी कहे, तो सबके लिए क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हमने सेम करा है, हमने टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, और उम्मीद है कि आपको अभी तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक और एग्जांपल फिर भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, मान्या सेड द अर्थ राउंड अराउंड द सन। क्या होता है? सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमते रहती है। तो वो बात चाहे मान्या कहे, मैं कहूँ, आप कहे, या कोई भी पर्सन कहे, वो सन जो है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड ही मूव करता है। वो मेरे कहने से सन अर्थ के अराउंड मूव नहीं करने लगेगा, या फिर कोई और फैक्टर नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो जो है सो है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट में भी सेम है, एंड इनडायरेक्ट में भी हमने टेंस में कोई चेंजेस नहीं करा है। मान्या सेड दैट, तो यहाँ पर हमें चेंज करना था, तो ये हम अपने प्रीवियस चेंज को चेक करेंगे। उसके लिए मस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास चेक कर ले। और दैट को यूज मैंने क्यों करा है, ये भी आप जब प्रीवियस क्लास चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप जरूर देख लें, और उसके बाद इस पर आए, तो आपको कोई भी डाउट अगर होगी, अगर आप पहली बार भी नरेशन को, आप इसको चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहे या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहे, तो आपको डर नहीं लगेगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहली बार में ही आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है, द अर्थ राउंड अराउंड द सन। तो यहाँ पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज बना हुआ है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के थ्रू हम पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बॉडी स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम फॉर्मेट को देखेंगे कि आखिर जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको कैसे हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं, जहाँ से कि हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि एक सेंटेंस को क्या होता है, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कई बार होता भी, कई बार नहीं होता है, हिडन होता है। क्लियर? अब इसकी भी बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, पूरे पार्ट्स होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट होता है, इसको मैंने आपको 1 2 3 यानी कि SON यानी कि लिसनर, स्पीकर और नॉन एक्टिव के तौर पर आपको एक्सप्लेन करा था। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है 1 हो गया, ऑब्जेक्ट नॉन एक्टिव। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है हम इसको देखेंगे।
और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैसे चेंज होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ के साथ इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर तो हमने इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया। फिर अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो यहाँ पर भी हम और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेम सेंटेंस है, रिया सेड टू मी। अब इसमें क्या है, ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो रिया है जो सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये जो वर्ब है वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। देन ये मी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच वो उस वाले पार्ट को करते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब आता है, एंड सेकंड वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा से, या से आता है, इट मीन्स कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर हम बात करें सेड, यानी कि ये पास्ट में है, और अगर विल से आता है, इट मीन्स कि ये फ्यूचर में है। और इसके बेस पर क्या करते हैं, हम टेंस को चेंज करते हैं किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट को एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं आपको इससे रिलेटेड नोट देने वाली हूँ, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आई एम कमिंग टू योर होम। तो अभी हम इसको चेंज नहीं करने वाले, अभी हम इसके पार्ट को एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्यों और कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। तो ये जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो है एम कमिंग, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये दोनों को अगर ले तो हमें ये वर्ब ही होगा, क्या है, वर्ब है। और वर्ब कैसे चेंज होगा, फर्स्ट वन इज किसके कारण, अगर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है तो वर्ब में बदलाव नहीं होता है। सेकंड पास्ट है, पास्ट होगा तो वर्ब में क्या होगा, बदलाव होगा, यानी कि इसके टेंस में बदलाव होगा। नेक्स्ट वन इज कि विल से यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर की बात करेगा, देन यहाँ पर भी हम नो चेंज करते हैं, यहाँ पर भी नो चेंज करते हैं, बस ये वाले में हम चेंज करते हैं। क्लियर। अब आगे आते हैं और आगे इसके बारे में और जानते हैं ताकि और आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हम नोट की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया था उसको हम चेक करें, और ये यहाँ पर मैंने कुछ नोट करवा दिया है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाए। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको टू पार्ट्स बताए थे, क्या होता है, फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स राइट करते हैं तो आप उसको देखिए और समझिए। तो फर्स्ट वन इज, क्लियर। यहाँ पर क्या किया मैंने, ये दोनों पार्ट को ऐसे मैं कर देती ताकि नीचे से हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये वाला क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, एंड ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं। अब ये क्या है, इसका रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें क्या दिया है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का मेरा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, एंड मी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पर क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच यानी इसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो यहाँ पर दिया है मीरा एंड मी। मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा, क्या कहा, मीरा ने मुझसे कहा दैट। तो अब पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ से आते चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट हो गया,
एंड ये हो गया इनडायरेक्ट। मीरा अब यहाँ पर चूंकि सेड टू है तो सेड टू का रूल मैंने आपको बताया था क्या करना है, टोल्ड। मीरा टोल्ड मी, इधर वाला तो यही रहेगा, बस यही चेंज होता है इसमें। अब इसके बाद देखेंगे मीरा टोल्ड मी, अब इसको हम हटाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट। आई, अब आई किसके लिए, मीरा के लिए है। आई किसके लिए, मीरा के लिए है। तो अब हम उसको अगर कोई और इसके बारे में बोलेगा तो सी, गर्ल है तो सी, बॉय होगा तो ही। वॉज, अब इसको भी चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रेजेंट है टेंस होता है वो किधर जाता है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, सी वॉज कमिंग टू योर मीन्स यानी ये मेरे लिए, कमिंग टू माई, मी के लिए क्या करेंगे हम, मी के लिए ऑब्जेक्ट हम कौन सा यूज करेंगे, माई होम। क्लियर, आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ही सेज टू मी, राइट, उसने मुझसे क्या कहा, दैट आई एम योर फ्रेंड। प्रेजेंट में है, इसके पहले ये क्या था, पास्ट में था। और हमने पढ़ा था कि पास्ट में रहेगा तो हम इसको चेंज करेंगे, प्रेजेंट में रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे। ही टेल्स मी दैट ही, अब ये अपने बारे में बोला है तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, ही होगा ना। ही इज एंड योर मेरे लिए क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई फ्रेंड। दैट्स इट। तो ये आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। ऐसे को आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और कल पहले हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और फिर बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसको डन करेंगे। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपको पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है अच्छे से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आती रहूँगी। तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।